चुनाव के समय में हरीश रावत जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो बड़े मार्मिक अपील कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू शांतर शाह की दलित बेटी के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? ये आंसू सोलपुर के वसीम उर्फ मोनू के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? आप किसी की बच्ची का बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद किसी का खून नहीं खोलता। ये शर्मनाक है। ये एक वसीम मोनू की हत्या हुई है, मौत हुई है, तो दोबारा भी कोई हो जाएगी तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद साहब जी ने जो निर्णय लिया है, सामाजिक स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो इन दोनों मुद्दों को लेकर लोग कर रहे हैं। अन्य अन्य पार्टियों के लोग परिवार से मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं और फोटोबाजी के अलावा आज तक किसी भी प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभा रहे यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अब तक किसी भी प्रकार से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पिछले कुछ महीनों में लगातार दो घटनाएं, बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना शांतर शाह में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई और सड़क पर फेंक दिया गया। उसमें जो कार्रवाई की गई वो खानापूर्ति की गई और जो मुजरिम थे, जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उन लोगों को पुलिस प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद दूसरी घटना वसीम उर्फ मोनू की सोलपुर गाड़ा में घटित हुई। उस घटना में वसीम की मृत्यु हुई। उस घटना के संबंध में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कोई एसआईटी जांच नहीं हुई। तो मेरा ये कहना है कि दोनों मामलों को लेकर हमने भाई चंद्रशेखर जी के साथ, जो नगीना से सांसद हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये निर्णय लिया गया कि हम लोग मिलकर एक आंदोलन, एक धरने की घोषणा की, जिसमें कि हमारे साथ यहाँ प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी भी इस समय मौजूद हैं और उसके संबंध में 5 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे कोर कॉलेज से एक बड़े जनसमूह के साथ रोशनाबाद जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव करने के लिए हम प्रस्थान करेंगे। दोनों संगठनों के हमारे जो लोग हैं वो भी, और भाई महक सिंह जी की पार्टी के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो हमारे संगठन के लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के सभी लोग इस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और महक सिंह जी लगातार गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, सभी से जनसंपर्क कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे द्वारा भी जनपद के जहाँ जहाँ हमारी टीमें हैं, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जिन जिन गांव हम जा सकते हैं, हमने भी जाकर प्रचार प्रसार किया, लोगों से संपर्क किया और इसके लिए जागरूक किया है। तो कल सुबह 9:30 बजे कोर कॉलेज से हम जिला अधिकारी कार्यालय रोशनाबाद प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम कल के लिए सुनिश्चित किया गया है। लंबे समय से मामला चल रहा है, अनेकों जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा धरने प्रदर्शन किए गए हैं, अब आपके द्वारा वहाँ पर जो है आंदोलन किया जाएगा, क्या मानते हैं कि सरकार या प्रशासन झुकेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा कहना है कि इस जनपद में और प्रदेश में अगर हम विपक्ष के नेताओं की संख्या देखें, विपक्ष के विधायकों की संख्या देखें, तो कांग्रेस के 21 विधायक इस समय राज्य में हैं। वो लोग मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन उन्होंने दबाव किसी भी प्रकार का नहीं बनाया। अगर दबाव बनाना होता तो 21 विधायक अगर किसी मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देकर बैठ जाएं, तो ये कदापि संभव नहीं है कि सरकार झुके ना या कार्रवाई ना हो। सबसे बड़ी कमी उस दिन ये रही कि वो लोग वहाँ से आश्वासन लेकर वापस आ गए। इसके अलावा दूसरी बात, चुनाव के समय में हरीश रावत जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो बड़े मार्मिक अपील कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा बेटा अभी सीख नहीं पाया, वो अभिमन्यु है।
उस अपील के चलते उन्होंने वोटों की मांग की और आंसू उनकी आंखों में थे। ये आंसू शांतर शाह की दलित बेटी के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? ये आंसू सोलपुर के वसीम उर्फ मोनू के लिए उनकी आंखों में क्यों नहीं आए? क्या सिर्फ राजनीति के चलते वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं? और उनकी आंखों में आंसू जब ही आते हैं जब उन्हें अपने लिए किसी से मांगना होता है कुछ, या अपने बेटे के लिए। क्या वो दलित की बेटी उनकी बेटी नहीं थी? क्या वो इस जनपद से सांसद नहीं रहे? क्या वो विधायक नहीं रहे? वो यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो यहाँ की बदौलत मंत्री रहे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो दो शब्द, दो आंसू उनके वसीम के लिए और दलित की बेटी के लिए भी आ जाते? ये निर्णय भाई चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर इसलिए लिया गया कि एक बड़े स्तर पर एक बुलंद आवाज़ उठाई जाए और आने वाले समय में कोई वसीम, कोई दूसरा नसीम या तस्लीम वसीम ना बने और कोई दलित की बेटी सड़क पर, मैं नाम नहीं लेऊंगा क्योंकि किसी बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नियम भी हैं और वैसे भी नहीं बनता। उस दलित की बेटी के लिए किसी ने सोचा कि कितना मार्मिक और निर्मम हत्याकांड था? आप किसी की बच्ची का बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं और उसके बाद किसी का खून नहीं खौलता। ये शर्मनाक है। और मैं भाई महक सिंह जी को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने लगातार जो मेहनत की है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, वो वाकई में प्रशंसनीय है। एक बिना किसी राजनीति के चलते आप आगे बढ़कर आए और आपने इसके लिए भरपूर मेहनत की अपनी टीम के साथ। मैं इनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं भाई चंद्रशेखर जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात पर इस निर्णय को लिया कि भाई हम आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। भविष्य में किसी दलित की बेटी बलात्कार करने के बाद सड़क पर मार के ना फेंकी जाए, इस बात का एहसास कल हमें इन्हें दिलाना है, ताकि ये ना समझें कि एक मरी है तो कल दूसरी भी मर जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह एक वसीम मोनू की हत्या हुई है, मौत हुई है, तो दोबारा भी कोई हो जाएगी तो होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। इस हरिद्वार जनपद में लोग जिंदा हैं और उनके जिंदा होने का एहसास कल आप खुद महसूस करेंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। उनके नेतृत्व में हो रहा है, सब लोग, वो नहीं आएंगे तो कैसे नहीं होगा, बिल्कुल आएंगे। किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, उस पर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मेरा कहना है कि किसानों पर किसी भी प्रकार से मुकदमे दर्ज करना कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है। किसानों की मांग कुछ भी हो, और आज तक के इतिहास में मैंने देखा है कभी किसान कोई नाजायज़ मांग नहीं करते। किसान तो जब ही सड़क पर आता है जब उसे लगता है कि उसका शोषण हो रहा है। तो हमारा समर्थन है, किसानों को पूर्णतः समर्थन है। देखिए, माननीय विधायक जी ने अभी आपको बताया कि यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहला सांथर शाह प्रकरण, एक दलित समाज की बच्ची के साथ में रेप के साथ साथ उसकी हत्या कर दी गई। आज हत्या के आरोपी खुली हवा में सांस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त है। दूसरा प्रकरण हुआ है वसीम उर्फ मोनू हत्याकांड प्रकरण। उस प्रकरण को लेकर ही माननीय विधायक जी और माननीय सांसद महोदय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछली 13 तारीख में, उससे पहले 5 तारीख में हमने एक बड़ा आंदोलन रुड़की के अंदर किया था और उसी में आह्वान किया था कि माननीय सांसद जी 13 तारीख में परिवार से मिलने के लिए आएंगे। तो 13 तारीख में जैसे ही परिवार से माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी मिले तो उन्होंने एक सामाजिक स्तर पर एक आवाज़ को उठाने के लिए सभी अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आदेशित किया कि आने वाली 5 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन जिला कार्यालय हरिद्वार में हम लोग करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी कार्रवाई वसीम हत्याकांड में हुई है उस कार्रवाई से परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और समाज भी संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार से प्रशासन ने झूठे मुकदमे परिवार के साथ साथ में 150 अज्ञात लोगों पर किए हैं, वो सरासर गलत है। मैं उस घटना में वहाँ जब उस डेड बॉडी को निकाला गया, वसीम भाई की डेड बॉडी को निकाला गया, मैं वहाँ मौजूद था।
वहाँ किसी प्रकार की कोई आगजनी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई बहस पुलिस प्रशासन से नहीं हुई। फिर भी बलवे के मुकदमे जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोगों पर और 150 अज्ञात लोगों पर लगाए गए हैं। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद साहब जी ने जो निर्णय लिया है, सामाजिक स्तर पर एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो इन दोनों मुद्दों को लेकर लोग कर रहे हैं। लगातार अन्य पार्टियों के लोग परिवार से मिल रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फोटोबाजी के अलावा आज तक किसी भी प्रकार से विपक्ष की भूमिका निभा रहे यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अब तक किसी भी प्रकार से इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। वह अन्य पार्टी के लोग भी वहाँ पर मौजूदा विधायक भी गए, मौजूदा सांसद भी गए, अब तक किसी के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सामाजिक स्तर पर हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की और माननीय विधायक उमेश कुमार जी की सोच आपस में मिलती है, तो सामाजिक स्तर पर ये आंदोलन हम एक बड़े आंदोलन के रूप में कल करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करने के लिए जा रहा हूं कि तमाम साथी कल ठीक 9:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में रोशनाबाद जिला कार्यालय पर पहुंचने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे।